क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनके भुजाओं का अनुपात होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसे त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगे, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, या फिर ये त्रिभुज हो सकता है। लेकिन इनकी भी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC और PQR। यहाँ पर देखिए, अगर B कोण Q कोण के बराबर है, यानी कि B कोण Q कोण के बराबर है, और A कोण P कोण के बराबर है, कोण A बराबर है कोण P के, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कोण C बराबर है कोण R के। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है? समरूप होने की कंडीशन है। तो ये क्या है? AB बटा PQ होना चाहिए, AB बटे में PQ होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए BC बटा QR, BC बटा QR, और बराबर होना चाहिए CA बटा RP, CA बटा RP, ठीक है। यानी कि इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो भी एक जैसा होना चाहिए, और तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमें निकालना है भुजाओं का अनुपात, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात और इसका वर्ग किसके बराबर होता है? जो त्रिभुजों का अक्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या निकालना है? भुजाओं का अनुपात, यानी कि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होगा? रूट के अंदर आ जाएगा त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे रखा है? 81 और 121। तो हम लिख देंगे 81 बटे में 121, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी संख्या देखने को मिले कि 81 अनुपात 121, तो इसका मतलब होता है 81 बटे में 121, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 81 बटे में 121। तो अब हम क्या करेंगे? 81 को और 121 को रूट के बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर 81 के गुणनखंड कर देंगे, 9 गुणा 9 हो जाएंगे, बटे में 121 के गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 11, ठीक है, 121 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो संख्या दो बार रूट में गुणा के अंदर लिखी हुई होती है तो उसको एक बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात पूछा था जो कि हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला, जो कि दे रखा है 9:11, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं 9:11, और यही आपका आंसर है पहले वाला।